एक टाइम होता था जब ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह नहीं होते थे, तो खेत की जुताई करने के लिए, खेत खोदने के लिए लोग बाग बैलों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर बैलों को चलाने भी लग गए, जिसका नाम बैलगाड़ी हुआ। जब खेत में जोतते थे तो हल चलाना हो गया था। तो उसी तरह से धीरे धीरे करते 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 फिर ट्रैक्टर आ गए थे। तो खेतों में बैलों का काम तो बिल्कुल अब ना के बराबरी हो गया है। लेकिन जो अब क्रेज बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है बैलों का गंगा स्नान के लिए, घर में शौक के तौर पर पालने के लिए। अब बैलों की गिनती होने लग गई है शौकीन चीजों में। तो आज हम एक बहुत ही खास जगह आए हैं। इस गांव का नाम तो है, नाम मैं इस गांव का भूल गया हूं, मैं भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर दो बैल हैं, दो यहाँ पर बछड़े हैं, और इतने ज्यादा करंटदार हैं, मैंने सुना है कि उनकी तरफ अगर उंगली से इशारा भी कर देते हैं तो ये मानो जैसे आपने उन पर एक बंदूक तान दी हो और वो उससे बचाव करने के लिए आपकी तरफ सींग चलाएंगे। कुछ इस तरह का मैंने सुना है। और बाकी अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरह के बछड़े यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम कई बछड़े देखने वाले हैं। जो बछड़ा पसंद आएगा वो हमारे फार्म पर जाएगा। चलते हैं बाहर। ये बछड़ा जवाब देता है या नहीं, पापा जी चेक करने वाले हैं। ओ हो। गुण है ये अपने अपने एरिया की नस्ल बताता है। हाँ, मैं कौन से एरिया का हूँ। अब देखो वो भी है, वो भी है, बड़ा किसमें ज्यादा है। इसमें ज्यादा करंट है। बस देखो पकड़ के इसकी नाथ। इन बैलों का सबसे ज्यादा शौक इन बाबा जी को है, और बाबा के सामने बैलों को तैयार करने की बात हो तो बाबा खुद खड़े हो जाते हैं। जल्दी पकड़ो। ये तक खींच कर जाए। इस बैल को पापा जी एक बार चलाकर देखते हैं कि इसके अंदर धुलकी और चाल कितनी कितनी और कैसी कैसी है। चाल है। ज्यादातर बैल या तो धुलकी चलते हैं या फिर पूरी तेज दौड़ते हैं, लेकिन ऐसे काफी कम बैल हैं जो कि चाल भी चलते हैं। और इस बैल में चाल भी है, धुलकी भी है, और ये पूरी तेज भी दौड़ता है। ये बैल जब अपने खुंटे पर खड़ा था तो हमें तभी पता लग रहा था कि इसके अंदर चलने की अदा ही अलग होगी, और बिल्कुल वैसा ही निकला। बैल चल बहुत अच्छा रहा है। बाबा जी भी आ गए हैं और यहाँ से खुंटे तक बाबा जी ही लेकर जाएंगे। हम पहले बैल के इतने दीवाने हो चुके थे कि दूसरा बैल पसंद ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बाबा जी के कहने से हमने उसको भी चलाकर देखना चाहा। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम किसी चीज को देखने निकले हैं और पहले ही बार में हमें वो पसंद आ गई। खैर ये बात तो बिल्कुल जायज है कि नागौर के बैलों में कुछ इस तरह का करंट रहता है कि वो खड़े खड़े भी कूदते ही रहते हैं। ये चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस बैल में खुंटे पर तो खड़े होकर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसको रस्सी लगाकर हमने बाहर निकाला तब इसने अपना धीरे धीरे करिश्मा दिखाना चालू कर दिया। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये बैल उस बैल की टक्कर में थोड़ा सा दबिश में है, लेकिन तब भी इस बैल को बुरा नहीं कहा जा सकता। काफी टाइम के बाद जैसा हम बछड़ा चाह रहे थे वैसा हमें बछड़ा मिल चुका है। अब बाबा जी से इसके सौदे की बात करते हैं और देखते हैं कि सौदा हो पाता है या नहीं। मतलब कहने का ना, अगर मैंने जोत रखा हाई फाई, बस कोई 100 में का दलगट जाने पहले जो तो बढ़िया है, वो तो बढ़ जाता है ना। जब बताती हम झूठ नहीं बोलने करते। बढ़िया तुम इतना लिखड़ेगा सफर पे छोटा है ना, बहुत खरा लिखड़ेगा, भाग जाओ। बेहद खरा लिखड़ेगा, बेहद खरा, लकड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब लिया अब ये कितने का लिया तुमने? जब जो मैंने लिया था 36 का, 1 साल पहले। 1 साल जितना सामान का मेरा खुला है, कांवड़ बंधी उतना लेन गया इसे। 60,000 रुपए दूंगा इसके। मेरी बात तो सुन,
तने तो 36 तो में सुन लिए थे ना, खर्चा नहीं सुना। हाँ, खर्चा नहीं सुना। अब खर्चा सुना दो। खर्चा सुना दूं। 2 बछड़े थे, एक मोदी पर का था, एक ही होता। ये उसका क्या नाम है उनका? टिंकू। टिंकू हर का। टिंकू का और मेरा 2 आए थे। 20,000 में तो गाड़ी आई। कितने में आई थी? 10,000 पुलिस ने लिए। कितने हुए? 30 36 1500 रुपये हमारे जाने में लगे। 31.5 31.5 31.5 5,000 फंसा दिए दिल्ली में, 5,000 वहाँ दिए। 36 हो गए। हाँ, 36 36 और 36 के आधे 18 18 और 36 कितने हुए? पापा को ये बैल इतना पसंद आया कि पापा ने बिना कुछ सोचे समझे पूछे पाछे इसके पैसे लगा दिए। फिर बाबा ने इसका जू का तू हिसाब जोड़कर हमें बताया और देखते हैं अब क्या होता है। बिनोड़े देख, चने देख और तेल देख। मतलब ये वैसी है जेवड़ा पकड़ती बैंक और कौड़ी से निकलेंगे। आज 75 का भाव आज चने का। देख आज कट्टे में गए। आज का रेट मंडी का। क्या भाई? बाबा जी ऐसे बात है तो अब जनाब नहीं नहीं, एक बात तो शौकीन। सुनो, आज 75 रुपए किलो का भाव है चने का। और चने रड़के बाजरा डलवा रखा अलग, और बिनोड़े पड़ के जब ऊपर वो पड़ा जब खावा इतना खाते नहीं। अर्धे जेवड़ा पकड़ के तांगे में बैठ कर नहीं ना कहेंगे हटा एक महीने छोड़ दे। बाकी करने वाला नहीं, क्या करूं। ये हमारी गर्ल जो बैठे हैं, ये नु कह रहे हैं 30-35 का टॉप का ले आओगे हम। कौन सा है? ये हमारे गुरु जी हैं। सैकड़े मर गए, सैकड़े मर गए वे जमन ने गए, पंजाब में फंस गए। बछड़ा वो ले जाओ। सबसे नया कटवा गए, परवर सबसे नया कटवा गए। मैंने तो बदरंग दर्द बहना ने हो भैया, तम 8-10 बैठे थे, हमारे छोटे बैल फंसे थे चैत के महीने। ऐसे फिर आए वहाँ लाल के गड्ढे से गड्ढे से गड्ढे से। ये क्या मगर इन्होंने फूंक दे पर सुतरा ने। इसके पल्ले वाले की क्या कीमत है जी? पल्ले की कीमत जब तुम्हें पसंद ही ना, फिर कीमत के बताओ। फिर भी क्या पता, लालच में आज आदमी मंदा मिलने लगा। ठीक 42,000 का बछड़ा दे रखा है इसके बदले में, और 3,000 दिए, 3,500 दिए। हम तो ले हुआ है, तुम अपने कीमत रखो भाई, इतने रुपए दें हम। बस तुम मन भर का नो बताओ, हमारे हाथ हो गए। मैं बताऊं तुझे, लाख रुपए टटकी खर्च होना शुरू हो जाएंगे। और यो हर टाइम पे पाड़ का सबूत घरा खबर बताते हैं कब इन्हें फलानी चीज चाहिए। आ जाओ रामबाण मर जाओ। 6 महीने तो मैंने अपना दूध पिया दिया मुँह का इसे। बाबा की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये बछड़ा बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम बाबा को कॉल कर करके परेशान करते रहेंगे तब तक जब तक कि वो इस बछड़े को हमें सेल नहीं कर देते। उसके बाद हम इसी गांव में एक और बैल देखने के लिए आ जाते हैं। ये बैल तो बहुत ही साफ सुथरा नजर आ रहा है, लेकिन इसमें वो वाला करंट नहीं है जो मैं चाहता हूँ। उसके बाद ये वाला बैल आता है, इसका एक सींग ऊपर है, एक सींग नीचे है। बैल तो बहुत शानदार है, लेकिन शायद उम्र इस बैल की ज्यादा है। कहा जाता है कि जिस तरह का बदन इस बैल का है, इसको जिंदगी में भी कितना ही खिला पिला लीजिए लेकिन इसका पेट नहीं होता। इसकी बॉडी बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त रहती है। 3 बैल देख लिए हैं और ये है अब आखिरी बैल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बैल नहीं है, कुछ और भी है। खैर, सबसे पहला टारगेट हमारा बैल है, इसलिए सबसे पहले हम बैल पर नजर मारेंगे। बस जब भी हम किसी का बैल देखने जाते हैं और वहां जाकर वो बैल इस तरह की हरकतें शुरू करता है, तो सबसे पहले मेरा मन करता है कि काश इस तरह का बछड़ा मेरे फार्म हाउस पर हो जो सबकी तरफ को ऐसे सींग लेकर आए। जो दूसरी चीज की मैं बात कर रहा था वो है यहाँ पर एक डॉग। इस डॉग की ब्रीड का नाम है पाकिस्तानी बुली। ये देखने में बिल्कुल आम नहीं लग रहा था क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा विशाल था। इन्होंने इसे जाल में इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि ये ज्यादा ही खौफनाक है। उसके बाद इन भाई ने हमें अपना बछड़ा चलाकर भी और दौड़ाकर भी दिखाया, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, बाबा के बछड़ों के सामने किसी का भी बछड़ा आज हमें पसंद ही नहीं आ रहा है। तो कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हम बाबा के बछड़े के लिए मेहनत करें या ना करें।